हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग स्टैटिक के प्रश्न को कवर करने वाले हैं। मतलब जितना भी स्टैटिक हो पूरा भारत में, वर्ल्ड में, जहाँ से भी स्टैटिक का प्रश्न बन जाता है, अगर आप इस वीडियो का अंत तक देख लेते हैं तो आपका पूरा स्टैटिक कंप्लीट हो जाने वाला है। ये नोट्स आपका ड्रीम डोज का नोट्स है। यहाँ पे क्या किया गया है कि जितना जैसे कि यहाँ पे चित्रकला है सबको एक जगह पे दिया गया है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हो गया एक जगह पे दिया हुआ है। मतलब आपका स्टैटिक का झमेला आपको खत्म है। जैसे कि वादक है और उसका उसको बजाने वाला कौन है, सितार वादक हो गया आपका, तबला वादक हो गया। मतलब पूरा स्टैटिक यहाँ पे क्या है ना, उसका निचोड़ है मान के चलिए PDF। इसके बाद आपका स्टैटिक का झमेला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ना कोई बुक पढ़ना होगा, ना कोई दूसरा क्लास देखना होगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि पूरा स्टैटिक मतलब देश एक टॉपिक वाइज एक जगह पे दिया हुआ है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो आप लोग वीडियो बना रहिएगा। आप थोड़ा सा हाईलाइट देख लीजिए कि आप इसमें जो है क्या क्या आपका कवर हो जाने वाला है। जैसे कि लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, कवर हो जाने वाला टॉपिक। लोक नृत्य हो गया, केरल का कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश का कौन सा हो गया, इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद इंडियन क्लासिकल कौन कौन सा लैंग्वेज है, कौन कौन सा भाषा है। फिर भारत आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री का कवर हो जाएगा। राज्य एवं उनका संस्थापक कवर हो जाएगा। प्रमुख विदेशी यात्री भारत आए थे उसका कवर हो जाएगा। देश और राजधानी कवर हो जाएगा। फिर विश्व के प्रमुख देशों की मुद्रा कवर हो जाने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए कि मंदिर वगैरह जो है कहाँ पे है। फिर कामाख्या मंदिर जैसे कहाँ पे है। मतलब पूरा जितना पूरा रहता ना वो सब कवर हो जाएगा। भारत के महत्वपूर्ण समितियाँ एवं आगामी सूचना, जैसे कि महाजन समिति किससे संबंधित था, सरकारी समिति का संबंध किससे था। फिर आपका यहाँ से सत्यम समिति का संबंध किससे था। गेहूँ जो है आपका, गेहूँ का कौन कौन सा नस्ल है, सरसों का कौन कौन सा नस्ल है। भारत में गठित प्रमुख समितियाँ एवं उसका आयोगकर्ता कहाँ पे है। धान का कौन कौन सा नस्ल है, ये सब नस्ल वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय खेल और ट्रॉफी, जैसे कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। मतलब पूरा जो खेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाला है। जैसे कि दिलीप ट्रॉफी हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, एक जगह पे सब कुछ दिया हुआ है। फिर आगे की बात करेंगे। आगे जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, सैन्य अभ्यास को देखने वाले हैं। कौन सैन्य अभ्यास कहाँ पे होता है। फलों के खाने योग्य भाग को देखेंगे। फिर हम लोग देखने वाले हैं ऑथर एवं बुक्स, उसको देख लेंगे। फिर से देखेंगे हम आगे की खेल का मैदान शहर देख लेंगे। खिलाड़ी, राज और खेल किस खेल से संबंधित है, ये वाला टॉपिक को देख लेंगे। भारत के प्रमुख तेल शोधक का संस्थान, ये भी देख लेंगे। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट को देखेंगे। मेजर एनवायरनमेंट एक्ट इन इंडिया, जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। फिर आपका वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये सबको देख लेंगे। फिर से आगे जो देखने वाले हैं हम लोग, भारत की प्रमुख जनजातियाँ देख लेंगे, कौन सा राज्य में कौन सा जनजाति रहता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग सब्जियों के रोग, जिंक के कमी से खैरा रोग होता है। खेल संबंधित जो देखेंगे, जैसे गोल्फ से कौन कौन सा सब जो आपका संबंधित है। ठीक इस तरह से क्या करेंगे हम लोग पूरे को आज देखेंगे। पार्लियामेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़, उसके बाद सब्जी में तीखापन के कारण क्या क्या होता है। जैसे मिर्च का लाल रंग हो गया, खीरे का कड़वापन हो गया। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पूरा स्टैटिक को आज खत्म करने वाले। जैसे पुस्तक एवं उसके लेखक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, जैसे सार्क में कौन कौन सा देश है, आसियान में कौन कौन सा देश है, स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ पे है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सभी को कवर करते हुए जाएंगे। अनुसंधान केंद्र देख लेंगे, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पे है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। फिर हम लोग देखेंगे आगे कि जंतु के नस्ल कौन कौन सा है, गाय का नस्ल कौन कौन सा है, आपका प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन सा है। विभिन्न खेलों के खेल परिसर को देखेंगे। फिर स्पोर्ट्स नंबर ऑफ प्लेयर्स, जैसे कि पोलो टीम में कितना खिलाड़ी है, क्रिकेट में कितना खिलाड़ी है। फिर आगे देखने वाले हम लोग नदी किनारे बसे शहर, जैसे कि शहर और उसके नदी। देखिए बिहार पुलिस में भी जो है आपका हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि पणजी किस नदी के किनारे बसा है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर नगर और नदी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद जो है आपका देश और फिर उसका रुपया और राजधानी सब कंप्लीट कर लेंगे। फिर यूरोप महाद्वीप की मुद्रा और राजधानी यूरोप का देख लेंगे, एशिया का देख लेंगे, अफ्रीका का देख लेंगे, अमेरिका का देख लेंगे। फिर आगे जो हम लोग देखने वाले हैं कि अनुसंधान केंद्र, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। इस तरह से अनुसंधान केंद्र का सभी स्टैटिक पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के बारे में सब देख लेंगे, उसका कितना अंग है, उसमें कौन कौन सा सदस्य रहता है। फिर देखेंगे UN के 6 अंग, अस्थायी अंग कौन कौन सा है, कोई कितना भाषा मान्यता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को देखेंगे। फिर आगे जो देखेंगे संयुक्त राष्ट्र परिषद, मतलब सबको देख लेंगे। फिर आगे जो है आपका राष्ट्रीय महोत्सव को देखेंगे, जैसे नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कंचोत महोत्सव, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग देश, राजधानी और उसका यूरोप का हो गया, ये सब का देख लेंगे। फिर आगे देखने वाले हम कि मतलब भारत का और रूस की संयुक्त परियोजना कौन सा है, अवकाश है। मतलब इस तरह से क्या होगा कि पूरा स्टैटिक इसमें जो है आपका कवर हो जाएगा। स्टैटिक के लिए आपको
दोबारा ना कोई वीडियो देखना पड़ेगा, ना कोई बुक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए। वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए, कोई दूसरा वीडियो ना देखने मिले या फिर कोई बुक की तलाश ना करना पड़े। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। बने रहेगा अंत तक, पूरा सबको कवर कर देंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब पहले हम लोग देखेंगे चित्रकला को कवर कर लेते हैं। जैसे कि पट्टा चित्र जो है, पट्टचित्र चित्रकला कहाँ पे है, ओडिशा में है। रंग वाली चित्रकला कहाँ पे मनाया जाता है, कर्नाटक में। चित्रकारी चित्रकला कहाँ का है, लखनऊ का है। कलमकारी चित्रकला ये बिहार दरोगा में पूछा गया है मेंस में कि कलमकारी जो चित्रकला है कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आरोप चित्रकला हिमाचल प्रदेश का है। कालीघाट चित्रकला कोलकाता का है। मधुबनी चित्रकला बिहार का है। पिथौरा चित्रकला गुजरात का है। फन चित्रकला आपका राजस्थान का है। उसके बाद मंडाना चित्रकला राजस्थान का है। कोल्लम चित्रकला तमिलनाडु से है। तंजौर चित्रकला का संबंध तमिलनाडु से है। चेरियल चित्रकला का संबंध तेलंगाना से है। फूलकारी चित्रकला का संबंध पंजाब से है। गोंड चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश से है। बाघ चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश से है। देखिए वर्ली चित्रकला आपका मध्य प्रदेश। अर्नामलाई चित्रकला तमिलनाडु से है। बादामी और वातापी चित्रकला का संबंध कर्नाटक से है। इस तरह से हम लोग फटाफट से देखते चलेंगे, टाइम को भी आप लोगों का बर्बाद नहीं करेंगे, एकदम सुपर फास्ट तरीके से। जैसे कि थांग का जो आपका चित्रकला है सिक्किम में मनाया, सिक्किम का है। अजंता गुफा चित्रकला कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपका काले मेझुट्ठू जो है आपका काले मझिट्ठू जो आपका चित्रकला है केरल का है। फिर आपका हो गया फेमस पेंटिंग ऑफ बनीथनी। बनीथनी कहाँ का है, तो आपका किशनगंज स्कूल ऑफ पेंटिंग है। ये किशनगंज स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी कि बिहार से संबंधित है। किशनगंज स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है। पूछा जाए कि किस कला शैली का है, तो किशनगंज स्कूल पेंटिंग शैली का है। फिर अभी हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर प्लांट को सबको कवर करने वाले हैं। देखिए न्यूक्लियर प्लांट जो आपका नाभिक ऊर्जा और अवस्थिति स्थान, जैसे कि तारापुर जो है आपका, तारापुर देश का ये पहला है, देश का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तारापुर है, जिसे जो कि महाराष्ट्र में है और ये अमेरिका के सहायता से स्थापना किया गया था। कुडनकुलम जो है आपका तमिलनाडु में है और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। रावत भाटा आपका राजस्थान में है और इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। नरोरा आपको उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापड़ा गुजरात में है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि भाई देखो ऐसा नोट्स आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है, पूरा एक जगह पे सिलेक्टेड आपको दे दिया है। थैंक यू बोलना चाहिए इसको ड्रीम डोज वाले सर को कि उसने इस तरह इतना मेहनत किया अपने स्टूडेंट के लिए। काकरापड़ा आयोजना जो गुजरात के लिए, कलपक्कम तमिलनाडु और जयपुर आपका महाराष्ट्र में है। देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था ना 1956 में उस हुआ था। फिर आपका देखेंगे कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, होमी जहांगीर भाभा है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि आप देखेंगे हम लोग की परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1954 में हुआ था। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इंदिरा गांधी सेंट्रल फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, कलपक्कम में है। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है आपका कहाँ पे है, ट्रॉम्बे मुंबई में है। जैसे ढोल नागड़ा तबला धानवादक यंत्र, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जैसे कि चिमटा मंजीरा, ये सब जो है नीचे से यहाँ से कंप्लीट होगा। ये जो है आपका वाद्य यंत्र है, ठीक है, ये वाद्य यंत्र के बारे में बोल रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब समझ में आएगा। देखिए जैसे कि वाद्य यंत्र है, ठीक, वाद्य यंत्रों में मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया वाद्य यंत्र को। जैसे कि तबला वाद्य यंत्र हो गया, सुशिर वाद्य यंत्र हो गया, अवनयद वाद्य यंत्र हो गया। तो जैसे कि तत्व वाद्य यंत्र हो गया, या फिर तार वाले वाद्य यंत्र को तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे कि सितार, वीणा, एक तारा, ये सब क्या है, तत्व वाद्य यंत्र में आएगा जिसमें तार हो। सुशिर वाद्य यंत्र में क्या आएगा, जैसे हवा द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र, जैसे कि बांसुरी, शहनाई, ये सब किसमें आएगा, सुशिर में। अवंध वाद्य यंत्र जाएगा, चमड़े से मुड़े हुए वाद्य यंत्र इसमें आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऊपर में हम लोग देखे थे ना, वही वाला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ढोल हो गया, नगाड़ा, तबला, ये सब चमड़ा से बनता है ना। फिर धन वाद्य यंत्र हो गया कि धातु से निर्मित वाद्य यंत्र धनवंत होता है, जैसे चिमटा, मंजीरा, ये सब। अब देखेंगे हम लोग सितार से संबंधित जो है आपका वाद्य यंत्र एवं उसका ये सितार का जनक कौन है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। उससे संबंधित कौन कौन कलाकार है, जैसे वंदे हसन हो गया, निखिल बनर्जी, विलायत खान,
शाहिद परवेज हो गया, बुद्धादित्य मुखर्जी हो गया, पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, उसके बाद पंडित रविशंकर। देखिए इसमें जो हाईलाइटेड है ना, हाईलाइटेड जो है आपका यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिया गया है कि ये सब पूछा जाता है। जैसे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, ये सब का संबंध सितार वादक से है। हम देखेंगे हम लोग मेडोलिन से मेडोलिन का जो विकास है ना यूरोप महाद्वीप में हुआ है। अप्पालू श्रीनिवास ने किया था। श्रीनिवास का जो है ना 1948 में पद्मश्री और 2010 में उसको संगीत नाटक अकादमी से नवाजा किया है। अब देखते हैं तबला वादक। तबला वादक है ना जाकिर हुसैन तबला वादक है, जो उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। दोनों का संबंध किससे है? तबला वादक से। उस्ताद अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन, जो जाकिर हुसैन है आपका ये उस्ताद अल्लाह रखा खां का बेटा है। और हम लोग देख लेते हैं जैसे कि जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1948 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अल्लाह रखा खां, लतीफ़ खां, किशन महाराज, गुदाई महाराज, लच्छू महाराज, ये सब का संबंध किससे है? तबला वादक से। जाकिर हुसैन इसमें हाईलाइटेड है कि आपका जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदाई महाराज, ये सब जो आपका तबला वादक से संबंधित है। फिर हम लोग देखने वाले हैं आपका शहनाई वादक। एक तरफ से कर लेते हैं, शहनाई वादक देखेंगे अभी। तो जैसे शहनाई वादक में जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2011 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। कब किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न सम्मान 2011 में किया गया है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। उसके बाद मधुकर टी धूमल हो गया, अनंत लाल हो गया, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां, ये सब का संबंध शहनाई वादक से है। हाईलाइटेड है कि बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन खां, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे बांसुरी वादक। बांसुरी वादक जो आपका हरिप्रसाद चौरसिया को 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसका संबंध हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। एल नीना हो गया, राजेंद्र प्रसन्ना, ये सब का संबंध बांसुरी वादक से है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, ये सब जो हाईलाइटेड है जिसका संबंध बांसुरी वादक से है। और देख लेंगे थोड़ा सा जो दो चार गो है बांसुरी वादक से, जैसे कि राजेंद्र कुलकर्णी हो गया, हरिप्रसाद चौरसिया, संतोष, संत रेणु मजमदूर हो गया, पन्नालाल घोष और बी कुंजमणि, सब का संबंध जो है आपका बांसुरी वादक से है। अब देखेंगे हम लोग सरोद वादक को कवर करेंगे। देखिए सरोद वादक की हम लोग बात करेंगे तो सरोद वादक जो हो गया अली अकबर खां हो गया, को 1988 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ना पद्म विभूषण है, उसे सम्मानित किया गया 1988 में अली रखा खां को। 1997 में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का कला क्षेत्र में सबसे ऊंचा सम्मान नेशनल हेरिटेज फेलोशिप दी गई है। अब देखिए जो आपका सरोद वादक से संबंधित कौन कौन है, हाईलाइटेड वाला देख लेते हैं। जैसे हाईलाइटेड है आपका अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, सबका संबंध किससे है? आपका सरोद वादक से है। फिर वही सारंगी वादक। सारंगी वादक से आपका दो तीन को देखना है, जैसे कि राम नारायण की पुत्री अरुणा नारायण काले दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक है, राम नारायण काले। ये सब क्या है आपका सारंगी वादक है। और एक है अरुण नारायण काले, मतलब जितने नारायण काले है काले वाले लगा के वो सारंगी वादक है। अब देखेंगे हम लोग संतूर वादक। देखिए संतूर वादक में हाईलाइटेड जो प्रश्न होगा शिव कुमार शर्मा से पूछा जाएगा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो आपका संतूर वादक से है। फिर देखेंगे अभी हम लोग वायलिन वादक। वायलिन वादक जो है आपका ना मनोज जॉर्ज को 2015 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। मनोज जॉर्ज का संबंध वायलिन वादक से है। डॉक्टर एन राम का संबंध राजम का संबंध आपका वायलिन से है। अब बीना को देख लेते हैं। बीना का जो संबंध है आपका, बीना से किसका क्या संबंध है? देखिए बीना का जो संबंध है ना एल बालचंद्रन का संबंध बीना वादक से है। अब देख लेते हैं ऊपर में, जैसे कि अब देखेंगे हम लोग क्या प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल, जैसे कि समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल। द टाइम्स कहाँ से प्रकाशन होता है? लंदन से। डेली मिरर लंदन से होता है। गार्डियन का प्रकाशन लंदन से होता है। डेली मेल लंदन से होता है। फाइनेंशियल टाइम का प्रकाशन लंदन से होता है। इंडिपेंडेंट का प्रकाशन लंदन से होता है। मैनेची सिम्बुन का संबंध आपका टोक्यो से प्रकाशन होता है। स्टार जो है आपका जोहान्सबर्ग से प्रकाशित होता है समाचार पत्र। और देख लेते हैं जैसे मार्टे का समाचार पत्र है जकार्ता से प्रकाशित होता है। अल अहरम काहिरा से प्रकाशित होता है। ईस्टर्न सन समाचार पत्र सिंगापुर से प्रकाशित होता है। आइलैंड आपका कोलंबो से। डॉन कराची से। इज वेस्ट या आपका मास्को से। परवादा जबकि मास्को से होता है। ली फिगारो जो आपका पेरिस से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। फिर वहीं ला माद जो आपका पेरिस से होता है। डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क से होता है। ला रिपब्लिक रोम से प्रकाशित होता है। पीपुल्स डेली जो है ना बीजिंग से प्रकाशित होता है। खालिज टाइम्स आपका दुबई से प्रकाशित होता है।
देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि देश के समाचार एजेंसी, जैसे यूएसए के समाचार एजेंसी कौन सा है, एसोसिएटेड प्रेस है, एपी है। यूएसए का और एक वो है कि यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यानी कि यूपी है। ब्रिटेन का कौन सा है, राइटर्स। रूस का तास, रूस का एक नावोस्ती भी है। रूस का तास और नावोस्ती दोनों है, क्या है, सब समाचार एजेंसी है। अब देखिए मलेशिया का बरनामा है, इटली का अंसा, इजराइल का इतिम है, फ्रांस का एएफपी। भारत का जो है ना प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, और भारत का समाचार भारती भी है, भारत का यूनिवार्ता भी है समाचार एजेंसी। और है कि भारत का जैसे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया भी है, चीन का सिन्हुआ है, जापान का क्योडो है, इंडोनेशिया का अंतारा है, ईरान का इरना है, जर्मनी का डीपीए है, फिलिस्तीन का वाफा है, ऑस्ट्रेलिया का एएपी है, पाकिस्तान का यूपीपी है, मिस्र का मेना है। सब समाचार पत्र देखें। अभी हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक नाम। जैसे भारत में लायन को शेर या सिंह कहते हैं, तो वहीं स्पेन में शेर को लियोन या पॉलिश में लियो और स्वाहिल में सिमहा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका ऐसे ट्रिक दिया है कि मतलब इसलिए हम लोग वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि अलग अलग देश में हर चीज़ का अलग अलग नाम है, इसलिए वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हर देश में एक जैसा होता है। तो इसने क्या किया, कार्ल लिनियस ने क्या किया था कि वैज्ञानिक नाम का प्रयोग किया था। ठीक, अब देखते हैं हम लोग वैज्ञानिक नाम। जैसे मनुष्य का होमोसेपियंस, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का हो गया फेमिस डोमेस्टिका, चूहा का रेट्स रेटस हो गया। फिर आगे हो गया आपका कि जैसे मोर का जो है आपका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस हो गया। कुत्ता का कैनिस फैमिलियर्स हो गया। गाय का बॉस इंडिकस, भैंस का बाबुलस बुबालिस, शेर का हो गया पैंथरा लियोस, बाघ का हो गया पैंथरा टाइग्रिस। हाथी का भी देख लीजिए, हाथी का वैज्ञानिक नाम है आपका फिलिप्स मैक्सिमस हो गया। भेड़ का ओविस आराइस हो गया। ऊँट का कैमलस डोमेडेरियस हो गया। बंदर का रिसस मेकाक। सांप का हो गया सर्बोरडेर सरपेंटेस। बकरी का हो गया कैपेरा हिरकस। ऐसा वैज्ञानिक नाम है, सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे डॉल्फिन में इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि डेल्फिनस डेलफिश हो गया। फिर कमल का वैज्ञानिक नाम इम्पोर्टेंट है, नीलाम्बो न्यू से फेरा हो गया। नीम का याद रखिएगा आज़ादी रिक्ता इंडिका है। बरगद का रखेगा क्योंकि भारत का यह राष्ट्रीय वृक्ष है, फिकस बेंगेलेसिस। अब देखेंगे हम लोग खाने योग्य भाग ना, नहीं अब ये सब वैज्ञानिक नाम ही है। सेब का हो गया सब, पपीता का कैरिका पापाया हो गया। नींबू का साइट्रस लिमनस हो गया। तरबूज का सिटुलस लैनाट्स हो गया। आम का मैग्निफेरा इंडिका, अमरूद का हो गया सीडिया गुआजावा। अनार का प्यूनी का हो गया ग्रेनेटस। अनानास का हो गया अनानास कोमोसास। इमली का हो गया सब, छुईमी का मिमोसा पुडिका। चावल का ओराइजा सटाइवा है। आलू का सोलेनम टूप रोसस, ये हो गया वैज्ञानिक नाम। फिर गेहूं का देख लीजिए, गेहूं का हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद तुलसी का ओसिमम टेनुफ्लोरम हो गया। सरसों का ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस हो गया। चना का सीसर एरिएटिनम। ये सब हम लोग क्या देखें अभी तक वैज्ञानिक नाम देखें। देखिए अब जो हम लोग देखने वाले हैं साइंटिफिक नाम के बारे में सब बताया गया है। देखिए अब लोक नृत्य को देखेंगे। ठीक, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य जो है ना आपका, शास्त्रीय नृत्यों के अपने नियम व सिद्धांत होते हैं। इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित या पेशेवर नर्तकों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली, सब क्या है लोक नृत्य है। जैसे लोक नृत्य को कई विशेष नियम सिद्धांत नहीं होते हैं कोई, बाकी इन्हें सिखाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। और लोक नृत्य लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म, मृत्यु, परंपराओं से जुड़े साधारण नृत्य होते हैं। जैसे गरबा हो गया, भांगड़ा हो गया, सब क्या है लोक नृत्य। जैसे उड़ीसा का हो गया घूमर नृत्य हो गया। गोतीपुआ, सवारी, डालखाई और रनपाई सब उड़ीसा का लोक नृत्य है। मोडसे, चोंग, रंगमा, खैब, बांस और नूरालिम, ये सब क्या इसका है उड़ीसा नागालैंड का लोक नृत्य है। उसके बाद चेर कान हो गया, खुल्लाम, चेराव और चाइलाम, ये सब आपका मिजोरम का लोक नृत्य हो गया। मणिपुर का जैसे थांगटा हो गया, पुंगचोलोम हो गया, लाई हारोबा और खम्बा थाईब्री, ये सब आपका मणिपुर का लोक नृत्य है। फिर आगे देखते हैं बांग्ला नृत्य नोंगकर्म और बेहदी खलम, ये सब मेघालय का लोक नृत्य है। बेहदी खलम ये सब किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। महाराष्ट्र का लावनी हो गया, कोली, तमाशा और लेजाम, ये सब महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का हो गया मटकी, जवारा, गिरद, राई,
आहिराइप और आपका मांझ, ये सब आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। देखिए अब केरल का जो लोक नृत्य है, जैसे पडियानी हो गया, ओट्टम थुलाल हो गया, करगा, कोलकाली और थप्पू कली, ये सब का केरल का लोक नृत्य है। कर्नाटक का यक्षगान हो गया, भूता हो गया, नागमंडला, भूता, बैलाटा। झारखंड का छाऊ, पाइका, फगुआ, छाऊ हो गया, और फिर लहसुआ हो गया, डोमाच, ये सब झारखंड का लोक नृत्य हो गया। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो गया छपेली, डांगी, डांडा नाच, कायंगा, नाटी, घूंटी, दानाव, ये सब नृत्य किसका है? हिमाचल प्रदेश का। हरियाणा का लोक नृत्य की बात करेंगे तो हरियाणा में भी है, जैसे हरियाणा का हो गया आपका सांग नृत्य, लूर नृत्य, मंजीरा नृत्य, फाग, धमाल, ये सब हो गया आपका हरियाणा का नृत्य। गरबा, डंडिया और टिप्पणी, ये सब हो गया गुजरात का लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ का गैंडी, डांडारी, सरहुल, गोरा, सब हो गया छत्तीसगढ़ का। बिहार का जाट हो गया, जाटिन हो गया, झिंझिया, धोबिया, कर्मा, छाऊ और विदेशिया, काजरी, सब बिहार का लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का देखिएगा तो मुखौटा नृत्य हो गया, युद्ध नृत्य हो गया, पोंग नृत्य हो गया, लोयन एवं पिंक नृत्य हो गया, सब हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश का। असम का बिहू हो गया, बरगुम्बा हो गया, उसके बाद आपका देखिएगा तो भौर हो गया, ओजापाल, ये सब असम का लोक नृत्य है। लोक नृत्य है आपका जम्मू कश्मीर का राउफ, हजीफा और हिकट। राउफ जो है ना जम्मू कश्मीर में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका आयोजन फसलों की कटाई के समय में किया जाता है। यह एक शास्त्रीय स्त्री द्वारा किया जाता है। लद्दाख में जो आपका होता है सोंडोल नृत्य होता है। उत्तराखंड में बात करेंगे तो गढ़वाली और कुमायूनी लोक नृत्य होता है। बाकी सब देख लिए हैं। अब चलते हैं कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है तो ये आपका केरल का है। उसके बाद कुचिपुड़ी जानते हैं आप लोग, के आंध्र प्रदेश का है। फिर आपका मणिपुर डांस आपका मणिपुर का ही है। फिर आपका मोहिनी अट्टम केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। सत्रिया आपका आसाम का है, लोक नृत्य है सब। फिर आपका देखते हैं जैसे कि मैरिटल डांस, जैसे पंजाब का क्या है गटका है, उड़ीसा का क्या है पाइका है। थांगटा कहाँ का नृत्य है डांस है तो मणिपुर का है। फिर कलारी पियट्टू जो है आपका केरल का है। फिर चोलिया जो है उत्तराखंड का है। पांग लह बोसोला ये सिक्किम का है। देखिए इंडियन क्लासिक डांस, ये सब हम लोग क्या किया ऊपर में देख लिए हैं। ये देख लीजिए कि मतलब यहाँ पे छूट गया है कि कथक जो आपका ये क्या का है, कथक जो है ना आपका उत्तरी भारत का है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, राजस्थान, सब में कथक को ले सकते हैं। अब देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि वैसे क्या रहेगा। ये सब दिया हुआ है, ये सब देखने का उतना ही नहीं। भारत आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री, इसको देख लिया। इबन बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। उसके बाद टॉमस रोज जहांगीर के समय में आया था। बारबोसा कृष्ण देव राय के समय में आया था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त राय के दौरान में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में। उसके बाद हो गया आपका अल-मसूदी आपका माहीपाल के दौरान में आया था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दौरान में आया था। हैमिल्टन जो है आपका फारुखसियर के दौरान में आया था। डायमेकस बिंदुसार के दौरान में आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दौरान में आया था। डायनोसियस जो है अशोक के दौरान में आया था। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के दौरान में आया था। मेगास्थनीज की बात कर लिए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में आया था। फिर आपका है कि आपका कासमास जो है ना आपका ईशान वर्मन के समय में आया था। फाहियान विक्रमादित्य के दरबार में आया था। सुलेमान जो है ना आपका मिहिर भोज के दरबार में आया था। मार्को पोलो जो है आपका पांडे राजा कायल के दरबार में आया था। हेली पांडियस जो है ना भद्र के दरबार में आया था। हुआन सांग आपका हर्षवर्धन के दरबार में आया था। विलियम फिंच जो है जहांगीर के दरबार में आया था। नीलो का मुनु की आपका औरंगजेब के दरबार में आया था। नीलो का मुनु की जो है औरंगजेब के दरबार में आया था। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के दरबार में आया था। प्रमुख विदेशी यात्री जो भारत आए हैं, इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और आपका हो गया डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। ऐसा तो देख लिया जी। चलिए आगे जो है आपका ये तो देख लिया, तो अच्छा 2 बार रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखिए राजवंश में उनका संस्थापक हर्यकवन का संस्थापक बिंबिसार था। राजधानी राजगिरी था। शिशुनाग वंश का संस्थापक हो गया शिशुनाग। राजधानी वैशाली को बनाया था। नंदवन का संस्थापक महापद्मनाभ था।
राजधानी पाटलिपुत्र का बनाया था। मौर्य वंश का संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र का बनाया था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। कान वंश की स्थापना वसुदेव ने किया था, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख था, राजधानी प्रतिष्ठान था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटपिशस था, राजधानी पुरुषपुर था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, राजधानी पाटलिपुत्र था। वकटक वंश का संस्थापक जो था का विंध्य शक्ति था। कौन था? विंध्य शक्ति था वकटक वंश का। हून वंश का संस्थापक तोरमान था। सियालकोट उसका राजधानी था। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। थानेश्वर और कन्नौज इसका राजधानी था। पांड्य वंश का संस्थापक नेडियोन था, मदुरै राजधानी था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, राजधानी तंजौर था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, राजधानी कांचीपुरम था। राष्ट्रीय कूट जो है इसका संस्थापक दंतिदुर्ग था, राजधानी मणिकट था। चालुक्य कालियानी का जो चालुक्य वंश था इसका संस्थापक तैलव द्वितीय था, राजधानी मणिखेट या कल्याण था। फिर आपका हो गया चालुक्य बादामी वंश का संस्थापक था, जयसिंह था, राजधानी वातापी था। और हम लोग आगे देखेंगे जैसे कि बेगी का चालुक्य वंश था। बेगी का चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, राजधानी बेगी था। होयसल का संस्थापक साला या नरीपाकामा है, इसका द्वार समुद्र इसका राजधानी था। यादव वंश का संस्थापक भील पंचम था। देवगिरी राजधानी था। कदम वंश का संस्थापक मायूर शर्मन था, राजधानी वनवासी था। काकतीय वंश का संस्थापक रुद्रदेव फर्स्ट था, इसका अमकोट जो राजधानी था। गंग वंश का संस्थापक जो था आपका कोंकणी वर्मा था, राजधानी कुआलाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, राजधानी मुंगेर था। सेन वंश का संस्थापक समान सेन था, राजधानी लखनऊ था। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन था, राजधानी वर्धनी था। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। लोहा वंश का संस्थापक साम्राज्य राज था। वर्धन वंश का संस्थापक कामरूप पुष्यवर्धन था। देखिए गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, राजधानी कन्नौज था। परमान वंश का संस्थापक उपेंद्र था, राजधानी धारा नगरी था। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था, राजधानी खजुरो या महुआ था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज था, इसका राजधानी जो था अनहिलवाड़ था। कुलचाड़ी वंश का संस्थापक कोक्कल था, राजधानी त्रिपुरा था। अब देखेंगे हम लोग, देखिए प्रमुख देश की मुद्रा राजधानी अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। मुद्रा अफगानी है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, राजधानी मन्नत है। देखिए इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, इस टॉपिक से उतना कुछ खास प्रश्न बनता नहीं है, तो इस टॉपिक को क्या करते हैं हम लोग छोड़ते हैं। विश्व के प्रमुख देशों की मुद्राएं सब छोड़ देते हैं, ये उतना हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि मामा भांजा मंदिर कहाँ पे? आपका छत्तीसगढ़ में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है आपका? तो स्वर्ण मंदिर को बनाया गया था पंजाब का अमृतसर में बनाया गया था स्वर्ण मंदिर को। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? आसाम में है। ठीक, उसके बाद जो है आपका उड़ीसा में कौन सा मंदिर है? तो उड़ीसा में बहुत सारा मंदिर है जी, जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। हाँ, उसके बाद लिंगराज मंदिर जो शिव को समर्पित है। हाँ, उसके बाद ये सब संबंधित है उड़ीसा से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? ये सब हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि नटराज मंदिर को चोल वंशों ने बनाया था, ठीक है। और ये जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। फिर कैलाश मंदिर जो कांची वाला है ना, इसे किसने बनाया था? पल्लव वंश राजा राज सिंह के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख समितियाँ, जैसे हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसको देखना जरूरी है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से है। और रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से। सरकारी समिति का संबंध केंद्र राज्य वित्तीय से संबंधित है। और सारी समितियाँ हैं जैसे कि सत्यम समिति वस्त्र उद्योग से है। कोठारी समिति शिक्षा शैक्षिक सुधार से है। उसके बाद गोस्वामी समिति या तिवारी समिति दोनों का संबंध औद्योगिक रुग्णता से है। भूरेलाल समिति का संबंध मोटर वाहन कर्म वृद्धि से संबंधित है। सुंदर राजन समिति का जो संबंध है तेल क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। हजारी समिति औद्योगिक नीति से संबंधित है। दत्ता समिति जो आपका औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। गोडलिंग समिति आपका वरिष्ठ वित्त से संबंधित है। दांडेकर समिति का संबंध क्षेत्रीय असंतुलन से संबंधित है। उसके बाद सेन गुप्ता समिति का संबंध शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित है। बैद्यनाथ समिति का संबंध सिंचाई के पानी से संबंधित है। फिर जैसे हम लोग भारत में गठित प्रमुख समितियाँ एवं आयोगदान उसका तरीका से जैसे रंगराजन समिति है ना आपका भुगतान संतुलन से है। सरकारी समिति का संबंध आपका केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। और सत्यम समिति का संबंध वस्त्र से है। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा सुधार से है। गोस्वामी समिति का संबंध जबका औद्योगिक रुग्णता से। भूरेलाल समिति का संबंध मोटर वाहन वृद्धि से कर्म वृद्धि से है। और सुंदर राजन समिति का संबंध तेल क्षेत्र में सुधार से। हजारी समिति का संबंध औद्योगिक नीति से है।
प्रमुख फसल एवं उसका प्रजाति जैसे माही सुगंधा है ना आपका धान का जो है, धान का जो प्रमुख प्रजाति है माही सुगंधा हो गया। धान का प्रमुख प्रजाति माही सुगंधा हो गया, बरानी द्वीप हो गया, पूसा आर्यच 37 हो गया, फिर करुणा अमन हो गया, कांची हो गया, जगन्नाथ कावेरी हो गया। ये सब जो है ना धान की प्रजाति है। और भी होगा उसको देख लेते हैं, जैसे कि पूसा सुगंधा हो गया, जया, पद्मा, कृष्णा, हंसा, जमुनी हो गया, विजय हो गया, अन्नपूर्णा वाला, रत्ना हो गया, शुष्क सम्राट, गोविंद। ये सब क्या है, धान की प्रमुख किस्म है। गेहूँ की प्रमुख जो किस्म है ना, ये सोनालिका हो गया, पूसा सिंधु हो गया, अर्जुन हो गया, गंगा हो गया, सोनारा 64 हो गया। ये सब आपका गेहूँ की प्रमुख फसल है। फिर आगे देखेंगे कि जैसे सरसों का जो प्रमुख फसल है, सरसों का हो गया, वरुण हो गया, पूसा वेल्डिंग हो गया, पूसा बोल्ड हो गया, पीताम्बरी हो गया, पूसा जय किसान। ये सब आपका जो है सरसों का किस्म है। अरहर का किस्म इम्पोर्टेंट नहीं है। मक्का का किस्म थोड़ा सा देख लीजिए, प्रताप हो गया, पूसा आली हो गया, दक्कन हो गया, शंकर हो गया, विदेश प्रगति, शक्तिमान हो गया, जवाहर हो गया। सब आपका किस संबंधित है, मक्का से संबंधित। कपास से देखेंगे तो जयलक्ष्मी हो गया, उसके बाद देसी हो गया, जयलक्ष्मी, देसी, सुजाता, लोहित हो गया। ये सब हो गया आपका कपास का किस्म। मूंगफली का किस्म अगर देखिएगा तो मूंगफली का विक्रम हो गया, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, ये सब मूंगफली का किस्म है। आलू का किस्म थोड़ा सा देख लीजिए, आलू का किस्म आपका कुफरी, अलंकार, बहार हो गया, कुफरी, नीलिमा हो गया, कुफारा, बादशाह हो गया, चंद्रमुखी हो गया, फराई सोना है। देखिए जो चैप्टर आपका बोरिंग लग रहा है ना, उसका आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, हम फटाफट क्या करते हैं, रिवीजन करा देते हैं। आम का प्रमुख किस्म देखिए सिंधु हो गया। ठीक, ये जो है सिंधु आपका बीज रहित है आम की किस्म। उसके बाद तोतापरी हो गया, केसर हो गया, हिमसागर, बंगपाली या सफ़ेदा, नीलम, दशहरी 51, कपूरी, चौसा हो गया, बादामी हो गया, अल्फांसो हो गया। उसके बाद गवर्जित हो गया, लंगड़ा हो गया। सब आम की फसल है। जो आपका अल्फांसो आम है ना, भारत की सबसे उन्नत और महंगी किस्म की आम है अल्फांसो। आंवला का किस्म देख लीजिए, आंवला का जो किस्म है ना, आपका कंचन, बनारसी हो गया, कृष्णा हो गया। राष्ट्रीय खेल ट्रॉफी जैसे आखा कप का संबंध किससे, हॉकी से है। बैटन कप का संबंध हॉकी से है। ध्यानचंद कप हॉकी से है। गुरु नानक कप का संबंध हॉकी से है। चैंपियनशिप लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध हॉकी से, महिला से संबंधित है। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध हॉकी से है। फिर आगे देखिएगा तो आपका है, देखिए गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। मोरूगप्पा गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। सिंधिया गोल्ड कप का संबंध हॉकी से। नेहरू कप का संबंध हॉकी से। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। याद बिंद्रा कप का संबंध हॉकी से। DC राय ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। निजाम गोल्ड कप का संबंध फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से है। संजय गोल्ड कप का संबंध फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। सुब्रत मुखर्जी कप का संबंध फुटबॉल से है। विठल ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। IFA शील्ड ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। शीश महल ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। विजय ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। बर्नौली बेला कप का संबंध टेनिस टेबल से है, टेबल टेनिस से है। इजार कप का संबंध पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। बिलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग से है। और वर्धमान ट्रॉफी का संबंध भारोत्तोलन से है। अब देखिएगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कि मित्र शक्ति जो है आपका किसके साथ होता है, श्रीलंका के साथ होता है। एक तरफ भारत होगा, ठीक है, तो भारत को नहीं बोलेंगे बार बार, सिर्फ याद कर लेंगे। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच होता है। युद्ध अभ्यास आपका USA के साथ होता है। सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास आपका भारत नेपाल के बीच। उसके बाद हो गया समृद्धि जो अभ्यास है, ये बांग्लादेश के साथ होता है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है। और शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, मतलब सब में भारत होगा, एक देश अपोजिट में जो होगा उसका हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि आपका यहाँ पे है सेचेल्स जो आपका युद्ध अभ्यास है, लेमेटिया के साथ होता है। उसके बाद जो आपका दोस्ती है ना, दोस्ती पराबल दोस्ती, ये आपका कजाकिस्तान के साथ होता है। उसके बाद खंजर जो है ना आपका कजाकिस्तान के साथ होता है। अल नगहा ओमान के साथ होता है। अल नगहा जो है ना ओमान के साथ होता है, मिस्टेक है, ओमान हो जाएगा। अब जो है आपका एयरफोर्स वाला हो गया, तो हम लोग देखें ये वाला मिलिट्री वाला, आप देखेंगे एयरफोर्स। जैसे गरुदा जो होता है ना, गरुदा जो है आपका फ्रांस के साथ होता है। उसके बाद सैम भारत जो है थाईलैंड के साथ होता है। इंदिरा हो गया धनुष,
ये उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड में हुआ है। और आइवा इंदिरा रूसिया के साथ होता है। पेड फ्लैग जो है ना आपका यूएसए के साथ होता है। अब जो आपका नौसेना वाला है जैसे वरुणा फ्रांस के साथ होता है। सीनेक श्रीलंका के साथ, इंदिरा रूस के साथ होता है, मालाबार यूएसए के साथ होता है, सिम्बैक्स जो आपका सिम्बैक्स सिंगापुर, कोंकण ब्रिटेन के साथ होता है, और यूएसए जो है आपका आस्ट्रा इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। उसके नासिम अल बहर जो आपका ओमान के साथ होता है। दोस्त इंडिस जो है आपका श्री और यह के मालदीव के साथ होता है। देखिए सेनाभ्यास नीचे दिए गए कुछ सैनिकों के बीच, जैसे राष्ट्रीय हो गया ना, भारत उज्बेकिस्तान के बीच हो गया, संबंध शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ, शक्ति भारत फ्रांस के बीच, सैन्य मित्र जो हो गया अपना भारत जापान, एक्वाबेरिन जो है ना आपका भारत और मालदीव के बीच हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया हो गया। सेमलिंग फील्ड हो गया कि तीनों सेनाओं के बीच होता है। मालाबार हो गया भारत जापान अमेरिका, और एक आता है उसमें ऑस्ट्रेलिया। और सारा देख लेते हैं, जैसे काजिन जो है आपका भारत और कजाकिस्तान यहाँ पे दे दिया है, तो फिर पढ़ लेते हैं। मैत्री भारत थाईलैंड हो गया, श्रीलंका भारत श्रीलंका, युद्धाभ्यास भारत अमेरिका, उसके बाद ये सब शाहीन हो गया चीन पाकिस्तान के बीच होता है। गरुड़ भारत फ्रांस के बीच होता है। वरुण जो है ना आपका भारत फ्रांस के बीच होता है। देखिए आश इंडेक्स जो है ना भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। मेजर शक्ति भारत श्रीलंका, उसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के बीच होता है। संप्रीति भारत बांग्लादेश के साथ होता है। कैटलेस एक्सरसाइज बहुराष्ट्रीय होता है। उसके बाद ये सब है आपका कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्ती जो है ना आपका दोस्ती 3 देश के बीच होता है, मालदीव भारत श्रीलंका। कोप इंडिया भारत अमेरिका के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत चीन के बीच होता है। उसके बाद आपका कोरकान जो है ना आपका कोरकान भारत ब्रिटेन के बीच होता है। इंद्र हो गया भारत और उसके बीच समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। फलों के खाने देखिए फलों का खाने योग्य भाग, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। फलों के सेब का खाने वाला भाग है आपका पुष्पासन, नाशपाती का पुष्पासन, नारियल का भ्रूणपोष हो गया, मक्का का भ्रूणपोष, गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण, चना का बीज पत्र एवं भ्रूण, कटहल का परिदलपुंज एवं बीज हो गया, अनानास का परिदलपुंज हो गया, नारंगी का जूसी हेयर हो गया, अमरूद का फल भित्ति और बीजांडसन खाया जाता है। पपीता का मध्य फल भित्ति, आम का मध्य फल भित्ति, टमाटर का हो गया फल भित्ति एवं बीजांडसन, पपीता का मध्य फल भित्ति हो गया। मूली का जड़ खाया जाता है, गाजर का भी जड़, शलजम का जड़, चुकंदर का जड़ खाया जाता है। आलू का तना, हल्दी का तना और अदरक का तना खाया जाता है। प्याज और लहसुन का भी क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है। ऑथर और उसका राइटर, ठीक है, लेखक और उसका बुक, जैसे प्लेइंग इट माय वे के लेखक सचिन तेंदुलकर है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है ना आपका चार्ल्स डार्विन का है। प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, जैन ऑस्टिन का हो गया। 1984 का लेखक कौन है, जॉर्ज ऑरवेल हो गया। उसके बाद रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक कौन है, देवानंद है। द स्टेट ऑफ द नेशन के लेखक कौन है, फैली एस नारीमन है। और देख लेते हैं इधर है जैसे कि बुक और उसके लेखक टू लिव्स हो गया, द गोल्डन गेट हो गया, सबका लेखक विक्रम सेठ हो गया। उसके बाद आगे है कि हैरी पॉटर के लेखक जेके रोलिंग है। उसके बाद इम्पॉलीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक है जे.एम. केन्स है। उसके बाद गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। फ्रीडम फॉर फियर के लेखक है यांग सान सूकी। विटनेस द नाइट के लेखक है आपका किश्वर देसाई हो गया। फिर द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक है बिमल जलान हो गया। उसके बाद मिडनाइट चिल्ड्रेन, द इन चार्ट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, ये सब सलमान रुश्दी हो गया। देखिए लज्जा के लेखक तस्लीमा नसरी है। लाइफ डिवन के लेखक अरविंद घोष है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक महात्मा मेघनाथ देसाई है। आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक है स्टीफन हॉकिंग है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसके बाद हिंद स्वराज जैसे महात्मा गांधी के लेखक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है। फिर आप देखिएगा तो यहाँ पे है इनहेरिटेंस ऑफ लॉज के लेखक कौन है, किरण देसाई है। रोड आहेड के लेखक बिल गेट्स है। फिर ऐसे वन गीता के लेखक अरविंद घोष है। अननोन इंडिया ऑटोबायोग्राफी नरेंद्र चौधरी के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से आप लोग बुक सब देख लीजिए। कारगिल के लेखक कौन है, तो आपका कुलदीप सिंह हो गया। फिर नो फुल स्टॉप इन इंडिया के लेखक है मार्क टूले हो गया। फिर क्वेश्चन एंड आंसर के लेखक है विक्रम स्वरूप हो गया।
जेस्ट फॉर लाइफ हो गया, एमिले जोया के द्वारा लिखा गया है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? राज खान है। इस तरह से देख लिए कि दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स से पूछा जाता है। उसके बाद है अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। उसके बाद अनामिका और क्या परिमल के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी है। उसके बाद विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास है। फिर आपका हो गया मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हो गया। द लास्ट मैन इन द टॉवर, व्हाइट टाइगर, दोनों के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। अब हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल का मैदान, जैसे कि बेरबोन जो है ना, बेरबोन या वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है हैदराबाद तेलंगाना में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है आपका ये कानपुर में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान में है। मोइन अल हक स्टेडियम पटना बिहार में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। लॉर्ड्स ओवल क्रिकेट ग्राउंड जो है आपका लंदन में है। देखिए यहाँ पे हो गया। उसके बाद नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में है। ये सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। जिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका सियालकोट में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। उसके बाद राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। सिडनी क्रिकेट स्टेडियम सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए यहाँ पे देखने वाले हैं कि खिलाड़ी राज्य एवं खेल। बजरंग पुनिया जो आपका झज्जर हरियाणा राज्य से है। पहलवान इसका संबंधित खेल है। स्वप्ना वर्मन जो है एथलेटिक्स है ये। और जिनसन जॉनसन जो है ना आपका ये धावक है। द्युति चंद भी धावक है। दीधिका कुमारी तीरंदाजी है। रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है। फिर आपका हिमा दास का संबंध धावक है। साक्षी मलिक का संबंध पहलवान से है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। और सब देख लेते हैं। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से। सानिया मिर्जा टेनिस से है। गीता फोगाट कुश्ती से है। पीटी उषा धावक है। मिल्खा सिंह धावक है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है। फिर अभिनव बिंद्रा का संबंध भी किससे है? निशानेबाजी से है। मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। परनीत नायक का संबंध जिम्नास्टिक है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध एथलीट लंबी कूद से। मिताली राज का संबंध महिला क्रिकेट से। कर्नम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से है। भावना पटेल का संबंध पैरा एथलेटिक्स टेनिस से है। रानी रामपाल का संबंध हॉकी से। भवानी देवी का संबंध तलवारबाज से है। लावनी बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाजी से है। मारियप्पन थेंगुवेली का संबंध मुक्केबाजी से है। द्युति चंद का संबंध भाला फेंक से है। मानव भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। भारत के प्रमुख स्रोत संसाधन देखिए। तातीपका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है। पारादीप तेल रिफाइनरी आपको उड़ीसा में है। बनगाई गांव तेल रिफाइनरी आसाम में है। डिगबोई हो गया। और गुवाहाटी तेल रिफाइनरी आसाम में है। बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार में। ट्राम्बे मुंबई में है। मंगलोर कर्नाटक में है। चेन्नई तेल रिफाइनरी तमिलनाडु में है। कायली तेल रिफाइनरी गुजरात में है। जामनगर गुजरात में है। उसके बाद क्या है कि बादीनार तेल रिफाइनरी गुजरात में है। बिना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। हल्दिया तेल रिफाइनरी आपका पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया बंदरगाह भी है पश्चिम बंगाल में। मथुरा तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है। भटिंडा तेल रिफाइनरी पंजाब में है। पानीपत तेल रिफाइनरी पंजाब में है। उसके बाद नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी आपका असम में है। कोच्चि तेल रिफाइनरी केरल में है। नागपट्टनम तेल रिफाइनरी तमिलनाडु में है। मेजर इन्वायरमेंट ऑफ एक्ट इन इंडिया, जैसे कि आपका वन्यजीव संरक्षण अभियान कब आया था? 1972 में आया था। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लाया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लाया गया था। भारतीय वन अधिनियम 1927 को लिया गया था। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जब का 1974 में लाया गया था। फिर देखेंगे हम लोग जो वायु रोकथाम अभियान और प्रदूषण नियंत्रण अभियान कब लाया गया था? 1981 ईस्वी में लाया गया था। ध्वनि निवारण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 को लिया गया था। जैविक विविधता अधिनियम 2002 को लेकर आया गया था। वन्यजीव संरक्षण वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 को लाया गया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है 2010 में लेकर आया गया था। उसके बाद खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन एवं प्रबंधन संस्था को 1989 में लेकर अधिनियम लाया गया था। गिर सिंह परियोजना को 1972 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 73, प्रोजेक्ट राइनो जो आपका 1987 को लाया गया था। मगरमच्छ संरक्षण कछुआ जो है आपका 1975 में लेकर आया गया था।
थर्मल पावर प्लांट जैसे कि सिमहादारी जो सुपर पावर स्टेशन है आंध्र प्रदेश में है। रायसीमा थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। नरला टाटा राव थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार में है। कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन बिहार में है। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन बिहार में है। उसके बाद आगे चलते हैं कोरबा। कोरबा जो है आपका कोरबा सुपर थर्मल पावर आपका छत्तीसगढ़ में है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। शिव थर्मल पावर प्लांट हो गया। जिंदल मेगा पावर प्लांट हो गया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट हो गया, सब छत्तीसगढ़ में है। गांधीनगर थर्मल पावर प्लांट हो गया। उकाई थर्मल पावर प्लांट हो गया। कावास थर्मल पावर प्लांट हो गया। झांवर गंधार थर्मल पावर प्लांट स्टेशन हो गया, सब गुजरात में है। कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन आपका दिल्ली में है। राजगढ़ पावर स्टेशन दिल्ली में है। बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन जो आपका दिल्ली में स्थित है। देखो कौन कौन सा जनजाति किस राज्य में, जैसे बंजारा हो गया, डाफर और टोडी, ये सब कहाँ पे गुजरात में जनजाति है। सहारिया हो गया, भील हो गया, मीना हो गया, सब राजस्थान पर जनजाति है। लाहौली हो गया, कनौरा, गद्दी सब हो गया हिमाचल प्रदेश में पाया जाने वाला जनजाति है। देखिए यहाँ पे बकरवाल हो गया, चंगबा हो गया, लद्दाख सब जम्मू कश्मीर में पाया जाने जनजाति है। कादार, चेंचू, मोपला, पनियाली सब केरल में पाया जाने जनजाति है। मिजो, लाखा ये सब मिजोरम में पाया जाने जनजाति। त्रिपुरा से हो गया त्रिपुरी। आंध्र प्रदेश गोंड, चेंचू। मेघालय से निंजा हो गया, मक्की, गारो, खांसी और जयंती सब मेघालय में पाया जाने वाली जनजाति है। अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाले जनजाति है जारवा, ओंस हो गया, शैम्पेन हो गया और सेंटलीज हो गया। ओंज नहीं होता, ओंस होता है। देखिए बिहार में पाई जाने वाली जनजाति है थारू और आसुर। झारखंड में पाई जाने वाला संथान, उराव, हो और मुंडा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू, भोटिया, जौनसारी। मध्य प्रदेश में सहारिया, भील, गोंड, कोल। उत्तर प्रदेश में थारू, भोटिया, गोंड, खारवर। सिक्किम में लेप्चा और भोटिया जनजाति पाया जाता है। एक तो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि खैरा रोग जिंक के कमी से धान में होता है। जबका व्हाइट रोग जो होता है ना, जिंक की कमी से मक्का में होता है। लिटिल रोग होकर जिंक की कमी से आम और बैगन में होता है। ब्राउनिंग रोग बोरन की कमी से फूलगोभी में होता है। निकोलोसिस रोग जो है ना, बोरन की कमी से आंवला में होता है। हार्ट रोट रोग जबकि बोरन की कमी से चुकंदर में होता है। क्षय रोग बोरन की कमी से कटहल में होता है। मैग्नीज रोग आपका मार्च रोग आपका मटर में होता है।